जिसने कहा प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। क्योंकि जो विश्वास है वो एक बड़े प्रतिफल में बदलने वाला है। जो विश्वास है वो एक बड़े प्रतिफल में बदलने वाला यीशु के नाम है। हाँ, एक व्यक्ति था, उसके पास घर नहीं था। वो काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे थे कि मेरे पास एक घर आ जाए, मेरे पास एक घर आ जाए, मेरे पास एक घर आ जाए। और उनसे कहा गया आप चिंता नहीं करें, क्योंकि आप घर नहीं बना सकते, आपके पास धन नहीं है, पर यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हाँ, उसने एक दिन ऐसा उपाय कर दिया, वो आश्चर्यचकित हो गया। 3,20,000 का सरकारी कॉलोनी उनके लिए पास हो गया और उनका एक अच्छा सा घर बन गया। मतलब यहोवा यीरे है। ध्यान से सुनिए, यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसे उपाय करने देंगे अपने लिए? आपको तैयार होना पड़ेगा कि वो मेरे लिए उपाय करे। आपको तैयार होना पड़ेगा। आप उसको अपने स्वभाव में लेके आइए, आप उसको अपने विचारों में लेके आइए, आप उसको सोच और विचारों में लेके आइए और कहिए प्रभु आप मेरे लिए उपाय करेंगे। आप अपने स्थानों पे बोलिए आप मेरे लिए उपाय करेंगे। फिर से कहिए आप मेरे लिए उपाय करेंगे, उपाय करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए उपाय करेंगे। आमीन, हालेलुया। नीति वचन अध्याय 15 और उसका 4 पद को हमारे साथ पढ़िए। 22 नीति वचन अध्याय 22 और उसके 4 पद को हमारे साथ देखिए वचन में, और नोट करें। आप बाइबल के साथ आपको रहना है। देखो और बाइबल क्या कहती है वहां पर, आप उत्साहित होने वाले हो, आपके लिए वो व्यवस्था करने वाला है। बाइबल कहती है नम्रता यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। कहिए आमीन, हालेलुया। देखो ध्यान से शुरू करते हैं हम उसकी उपलब्धियों में जाना। अब हमारे लिए परमेश्वर उपाय करेंगे, उसके लिए निश्चय ही आपको पहले नम्रता की दशा में आना होगा। परमेश्वर के साथ नम्र बनना, हम परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं कि वो हमारे अंदर है, क्योंकि वो अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य को उसी जगह पे प्रकट कर सकते हैं जो व्यक्ति नम्रता की दशा में जी रहा है। आमीन। उसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू मुझे चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु वो दीन बना, यीशु के कहने के पहले वो दीन बन गया, यीशु के बोलने के पहले वो दीन बन गया। अगर आज आप भी बोलते हो और कहते हो प्रभु आप मेरे लिए कुछ करें, वो आपके लिए करेगा। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया, क्योंकि वो जानते उसने क्या कहा, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना सबसे बड़ा धन है। अगर उसका अनुग्रह आपके जीवन में आ गया तो आप सोचोगे कि मैं अब क्या करूं, मैं अब इन उपायों के जो हमारे लिए व्यवस्था की गई है अब इनको मैं कहां रखूं, क्योंकि वो हर बात में कहता है मैं तेरे लिए बहुतायत में दूंगा, बहुतायत में दूंगा। इसलिए ध्यान से सुने, वो जीवित परमेश्वर है, वो बोलने वाला, सुनने वाला, करने वाला, सारे कामों को सही करने वाला प्रभु है, और उसको हम अपनी मर्जी से नहीं चलाएं। यहां देखो नीति वचन 22 का 4 बाइबल क्या कहती है, नम्रता, नम्रता और परमेश्वर का भय अगर हम अपने जीवन में लेके आ गए तो हमारे लिए प्राप्त होगा पहला चीज धन। आमीन, ऊंची आवाज में धन। दूसरा प्राप्त होगा महिमा, तीसरा प्राप्त होगा जीवन। कहिए आमीन, हालेलुया। वो आपके लिए उपाय करेगा जब हम उसके स्वभाव को अपने जीवन में आने देंगे। आने दो। ध्यान से सुनो, आप गिरोगे तो जरूर पर नाश नहीं होंगे। हमें थकान लग सकती है पर हम खत्म नहीं हो सकते। समस्याएं आ सकती हैं पर वो समस्याएं हमें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सही समय पर अगर आप प्रभु के साथ सही नियमों में हो, वो आपके लिए उपाय करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में वो आपके लिए उपाय करेगा। आमीन बोल के ध्यान से सुनो, यीशु कहता है जो मेरे साथ अंत तक रहेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। वो अपने साथ अपनी महिमा में उन्हें उठा लेंगे। इसलिए हमें इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। लिखा है नम्रता, नम्र बनो उसके सामने, उसके वचनों को लेकर, क्योंकि परमेश्वर का
जो वचन है वो संचालित होता है नम्रता की दशा में। अगर हमने कहा नहीं मुझे बहुत कुछ मिल गया, और यदि हमने संसार की चीज़ों को लेकर हमने घमंड किया, तो वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। परमेश्वर का जो ताकत है, परमेश्वर का जो रहस्य है, वो नम्रता की दशा में है। बाइबल कहती है जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। पृथ्वी के अधिकारी। आमीन। और अधिकार किससे मिलेगा? जो नम्र होगा परमेश्वर के सामने। मसीह नम्र था हर एक विषयों में। लोग उसे कुछ बोल रहे थे पर वो शांत था, पर जब मसीह बोलता था तो मुर्दे जिंदे हो जाते थे। वही मसीह जिसको लोग गाली दे रहे थे, वही मसीह को जिसको लोग बहुत सारे बुरे शब्द बोल रहे थे, पर मसीह चुपचाप खड़ा था। उसे मालूम था कि मुझे क्या करना है। इसलिए ध्यान से सुने, हम अपने जीवनों में बहुत बातों को नहीं बोले, हाँ, क्योंकि हमारा बोलना परमेश्वर का जैसा होना चाहिए। अगर हमने बहुत सारी चीज़ों को बेवजह बोला तो हम अपनी ताकत को खो देते हैं, हम अपनी सामर्थ्य को खो देते हैं। इंतजार करना है, परमेश्वर आपको बोलने के लिए मौका देगा, और जब आप बोलोगे तो काम हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। वो आपके लिए काम हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। इसलिए उसके आचरण हमारे जीवन को बल देते। उसके स्वभाव में एक चीज़ है नम्रता, जो हमारे जीवनों को बल देता है। कुछ लोगों ने कहा तू डरपोक हो गया क्या? तू उस आदमी को गाली नहीं दे रहा है जो तुझे गाली दिया। आप बोलिए नहीं, मैं डरपोक में नहीं हूं, मैं भय में हूं। किसी व्यक्ति ने आपको बुरा बोला और आपको बुरा नहीं बोलना। कुछ लोग बोल सकते हैं आप तू डरपोक है। तू डरपोक है क्या? तुझे वो व्यक्ति गाली दे रहा है, तुझे बुरा शब्द बोल रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो जो कर रहा है यदि मैं वही करना शुरू किया तो उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं। पर मैं अंतर रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे अंतर बनाया है। आमीन बोलो हालेलुया। और जब आप अंतर रीत से जीना शुरू करोगे, अंतर रीत से उससे धनवान भी बन जाओगे, उससे बलवान भी बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आचरण, वो स्वभाव हमारे जीवनों को भरपूरी अवस्था में लेके आएगा। वो हर विषयों पर आपका उपाय करेगा। अगर आपका बेटा बीमार है, आपकी बेटी बीमार है, अगर आप थकान में, वो आपकी आवाज़ सुन रहा है, उसे मत कहो कि वो क्रूर है। नहीं, वो बहुत कोमल है, वो रोता है आपके लिए लगातार, क्योंकि उसने आपके लिए जो काम किया वो किसी आदमी ने नहीं किया। आपके भाई ने, आपके माता पिता ने भी वो काम नहीं किया जो काम मसीह ने आपके लिए किया। सलीब पर उसने आपके लिए आपके दुख दर्दों को लेके चला गया, आपके पापों को लेके चला गया, और आपके खातिर उसने दुख सहा। क्या कोई किसी का बेटा के पिता, माता पिता क्या ऐसे दुख सह सकते हैं जैसा यीशु ने सहा? कोई नहीं। और उसने सहा। तो जरा सोचो, क्या आपको वो मरने देगा? क्या आपको गरीबी की अवस्था में रखेगा? क्या आपको सताव की अवस्था में रखेगा? हाथ उठा के बोलो, हमारे लिए उपाय करेगा। ऊंची आवाज में ऑनलाइन जितने लोग हैं बोलो, उपाय करेगा। उपाय करेगा हमारे लिए। आमीन बोलिए, वो हमारे लिए उपाय करेगा। और ध्यान से सुनिए, जब वो उपाय करेगा, बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27 पद में कि मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। हाँ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा इस पद को? देखो क्या लिखा है उसमें। बाइबल खोलो, यूहन्ना अध्याय 14 27 में लिखा है, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं। अब जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले, और उसने हमें अपनी शांति देने की बात कही। वो कहता मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं। देखो क्या लिखा है वचन में, हमारे साथ देखें। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। संसार में किसी के पास पैसा आ जाता है तो बोलते मुझे बहुत शांति है। नहीं, थोड़े समय के लिए वो शांति जरूर रह सकती है, पर उसमें जीवन नहीं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो, मेरा मन नहीं घबराए, क्योंकि मसीह आज आपको अपनी शांति देगा। जब हम उसके आचरणों में चलना शुरू करेंगे, जब उसके स्वभाव में अपने आप को बनाना शुरू करेंगे, दुख तो रहे, पर संसार के धनाढ्य व्यक्ति से कहीं अधिक ज्यादा आपके अंदर शांति रहेगी। क्योंकि आपके पास, मैं आते ही बोल दिया कि आप एक जीवित आशा के लिए हो। आप अगर हारे हो
तो हारी हुई आशा में नहीं होगी। अगर आप हारे हुए हो, अब वो हार एक जीवित आशा में होगी। आमीन। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कहा, मैं तुझे एक जीवित आशा देता हूं, और वो जीवित आशा आपके जीवनों को जीवित बना देगी। और वो है परमेश्वर के साथ फेलोशिप, वो है परमेश्वर के साथ संगति। कहिए आमीन। और देखो, कहते मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं। अगर उसकी शांति रियल में अगर आपके अंदर आ गई तो देखो, पढ़ो रोमियो अध्याय 16 उसका 20 पद, नोट करो। रोमियो अध्याय 16 उसके 20 पद को हमारे साथ देखो। अगर आपके अंदर शांति आ गई है तब क्या होने वाला है आप देखो, और इस वचन को पढ़कर आप उत्साहित हो उठोगे। रोमियो अध्याय 16 उसके 20 में क्या लिखा है? बाइबल कहती है, शांति का परमेश्वर, आमीन बोलो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन के साथ। आपके पांव, बोलो मेरे पांव। आपके पांव है कि नहीं है? हाँ, कह रहा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से, मतलब हमारे पांव से, बोलो हमारे पांव से, शैतान को कुचलवा देगा। शैतान आपके पांव से मारा जाएगा। कब? शांति का परमेश्वर। हाथ उठा के बोलो, शांति का परमेश्वर। और वो शांति का परमेश्वर शांति के स्वभाव में है। शांति का परमेश्वर मसीह के स्वभाव को आपको देना चाहता है। शांति का परमेश्वर जो मसीह है, शांति का प्रभु जो यीशु मसीह है, वो अपने स्वभाव के माध्यम से अपनी शांति आपके अंदर देना चाहता है। अपनी शांति, और उसकी शांति उसके स्वभाव में है, उसके आचरण में है। जब आप प्रार्थनाओं को करते हो तो उसकी शांति में, जब आप चर्च आते हो उसकी शांति में, जब आप किसी से बात करते हो उसकी शांति में, जब आप किसी कामों को पूरा करते हो उसकी शांति में। और जहाँ पर रुकावट होती है तो हमें उग्र नहीं बनना, उसी की शांति का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही शांति शैतान के कामों को नाश करने वाली है। यीशु के नाम में चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।